मुजफ्फरनगर की जानसठ ब्लॉक के नगर पंचायत नगला खेपड़ में मैं मौजूद हूं। तस्वीर आप देख सकते हैं, लोग इस रास्ते की वजह से नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। बड़ी गंभीर समस्या ग्रामीणों के सामने आ रही है। ग्राम पंचायत का मुख्य मार्ग है जो गांव के अंदर को जाता है। यहीं से कई स्कूल इस रोड रास्ते पर पढ़ते हैं जिसमें बच्चे पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। पिछले काफी समय से ये बड़ी समस्या गांव के सामने बनी हुई है और यहाँ पर लोग इस रास्ते की वजह से बड़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। लोग इस रास्ते की वजह से परेशान हैं। गांव के लोग मौजूद हैं, बात करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस समस्या के पीछे का कारण क्या है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजू है। राजू भाई, अभी हमने देखा काफी लोग फंस रहे हैं, बार बार रुक रहे हैं। किस तरह की समस्या है ये? समस्या तो बहुत है। समस्या जो है, लेडीज बाहर की भी आती है तो बाजे बाजे का कपड़े बन जाते हैं। बहुत समस्या है। यहाँ से कोई सुनने को तैयार नहीं। अधिकारी आते हैं और इंगली तिंगली बात बनाकर अपना घर को चले जाते हैं। रिश्वत खोर हो रहे। यहाँ को कोई सुनने को तैयार कैसे भी तैयार नहीं। कितने समय से ये दिक्कत चल रही है? यो तो अब 15-20 दिन से कम चल रही है। आपका क्या नाम है जी? अनुज है। अनुज भाई, आपके हिसाब से क्या हो सकता है यहाँ पे? इसमें जी हो सकता है जी, हमारी जो वो है भाई, इसमें हर कोई ये भी आ रहे, देखो सामने से। बिल्कुल देखिए, तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह के हालात बने हुए हैं। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या बता रहे थे आप, क्या हो सकता है इसमें? है जी, एक तो जैसे बच्चे जाए, डिग्री कॉलेज है यहाँ और 2 इंटर कॉलेज हैं पास में भी हैं, तो जो बच्चा में परेशानी है जी। इसका यह है कि हमारे यहाँ काफी बहुत बड़ा तालाब है। अगर इसका सही समाधान करा जा, सारे भाई सब गांव का रास्ता, इसे अगर कोई एक तरफ को जाओ, अब यहाँ पानी भर जा, अब कोई आओगा, कोई किसी को उसमें जाओगा, कोई किसी का, ये तो वो है नहीं भाई, उसके खेत में ले लो या वहां ले लो, वो तो अगर लगी रजामंदी है, कोई ले या ना ले। तो इसमें समाधान है, सब इकट्ठे हो गए, से समाधान को करो जी। इससे बहुत बड़ा नुकसान है। बच्चों को मच्छर इतने हैं, रात को सोने नहीं देते, बीमारी पड़। देखिए, गंभीर बीमारियों का अंदेशा गांव के लोग जता रहे हैं। 2 युवक हैं, अभी आए हैं इसी गंदे पानी से होकर। क्या नाम है? मेरा नाम सगुन है भाई। अभी इस पानी में को जब होकर आए, किस तरह की चीजें मन में आ रही थी? एक तो भाई इसमें खड्डे हुए पड़े, दूसरी बात ये खेत जो है ये भी मेरा ही है। अभी इसमें हम सांझ के टाइम गन्ना बोया। अब पानी का तो मामला है तो भरेगा ही भरेगा जब भाई पानी आ रहा है। अब ऐसी कोई तो सिस्टम है नहीं जो से गायब कर दे। सही जो जगह होंगे हैं, अब वहां जाने के लिए समाधान करना ही पड़ेगा। सबसे बड़ी बात झोड़ है वहाँ मेरे। इसकी वजह से खेती को भी बड़ा नुकसान होता है। जो गन्ना बोया अगर 2-4 बार और टूट गया, गन्ना तो होना नहीं इसमें, फिर पेड़ और सूख गए। मेरे आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुकुल है जी। मुकुल, किस तरह की समस्या आ रही है? जैसे अभी खेत के नुकसान जी, एक आदमी को थोड़ी आ रही है तो पूरे गांव को समस्या आ रही। बालकों को स्कूल जाने में भी आ रही है, निकटने बढ़ने वालों को भी। मेहमान भी बेचारे वापसी चले जाते तो गांव में मिल जाते। चोट लग रही, लोग बाग गिर रहे इसमें। मच्छर मक्खी इतने पैदा हो रहे, बीमारी, सारे पैर बन जा। कैसा ही आदमी हो, जूते उत्ते सब खराब हो जा। कहीं को जा रहा हो आदमी, मेन रास्ता गाँव का हो। बिल्कुल देखिए, बड़ी समस्या का सामना यहाँ पे गांव के लोगों को करना पड़ रहा है और लोग भी मौजूद हैं। आपका क्या नाम है? अरुण है भैया। अरुण को क्या लगता है, कैसे हो सकता है समाधान? भैया इसका समाधान करवाओ कुछ ना कुछ। यहाँ तो बहुत बुरी दुर्गति है गांव में। परेशानी किस तरह की है? सारी परेशानी है। इसका जो पानी का जो निकाल है वो झोड़ पे होना चाहिए। कायदे में साइड में एक नाला बन जा तो इसका निवारण हो जाएगा। बाकी इधर तो इसका कोई जुगाड़ है नहीं आने जाने का। जैसे खेतों में चला रहे थे बेचारे पानी, 4-5 साल चलाया इन्होंने शायद। अब इनकी भी खेती खराब होगी भैया। बिल्कुल देखिए, किसानों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है और लोग हैं। क्या नाम है? मेरा नाम अरविंद है जी और मेरा मकान गिरने का कंगार पे है। आप चाहे वीडियो बना लो। मेरे बच्चे को रात सुबह इतने सूरज नहीं निकलता, इतने बच्चे को सोने नहीं दे रहे। मच्छर इतना है कि वे बीमार और हो जाएंगे। और मकान बिल्कुल गिरने के उस पे है। जो पानी भरा हुआ है वो मकान की बिल्कुल नींव पे है। मैं तो जी कुछ ना कुछ करा हुआ हूँ जी। गरीब आदमी हूँ, किसान हूँ, आगे की जानता नहीं हूँ कुछ। हाँ, मैं ये नेता, ये अधिकारी और कह कर भगा के चले जा। मतलब बड़ी समस्या बन रही है। सारी समस्या है जी। गांव छोड़ने को जी कर रहा है। मकान गिर का, बच्चे दब जाएंगे मकान के नीचे।
नर के साए में रातें गुजर रही नहीं हैं। बिल्कुल खत्म है जी। सब बाहर सो रहे हैं, रात बारिश आ गई थी, सब बाहर सोए हैं। बिल्कुल देखिए, ये इनका मकान इस रास्ते पे है, पानी इनके घर के सामने भरा हुआ है और इनका कहना है कि रातों को जागकर बच्चों की सुरक्षा करनी पड़ रही है, बच्चे बीमार हो रहे हैं और मकान गिरने की कगार पर है। और लोगों से भी बात करते हैं। आपका क्या नाम है? भागमल जी। आपको क्या लगता है कैसे समाधान हो सकता है? जी यहाँ से जो भी कोई नेता आ रहा वो ऐसे खाली हाथ जा रहा, लेकिन इससे समाधान कोई नहीं हो रहा। क्या तो इस रास्ते का पानी तरफ पे पहुंचाया जा, नहीं तो यहाँ नेता कोई आवे ना। बिल्कुल देखिए, इनका कहना है कि जो नेता लोग भी आ रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं और कार्य नहीं हो पा रहा। आपका क्या नाम है? विनोद। अभी जब इस पानी में को आ रहे, क्या बातें मन में चल रही थी? देखो सारे भंड के सारे गिर गए, सारे बेकार हुए पड़े। पैरों में और खाल और में लगे लोग। हाँ। और भी जो है बुग्गियों की नाज और गिरने लगा, यहाँ गठी और खुल रही भूसकी, काम का टाइम चल रहा है। हाँ, बहुत बुरा रास्ता हो रहा है, बड़ी समस्या बन गई। बड़ी समस्या है। गांव का मुख्य मार्ग भी यही है। हाँ जी, मेन रास्ता है जी। जी क्या बता रहे हैं आप? तीन फसल लैन जा रही थी, वो पानी भरे पड़ा। तो अब तो अंधी तूफान का मौसम आएगा, 1% अगर जो गिर जा, किसी आदमी को ना पता हो, बच्चों को या किसी औरत को, तो इसमें करंट कहाँ होगा? तो बिल्कुल देखिए, बिल्कुल बड़ी गंभीर समस्या गांव के लोगों के सामने है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजकुमार है। अच्छा, जैसे अभी हमने भी देखा आपका घर इससे पानी की शुरुआत में ही है, आपके सामने है, तो आपको दिन में कितनी बार लोगों को उठाना आना पड़ रहा है? जैसे अभी हमारी खुद की बाइक गिरी तो आप आए उठाने। दिन में तो यहाँ पे जो है अजूम लग रहा है बढ़िया, एक मेले का काम हो रहा है यहाँ पे, गांव वाले खुश हो रहे हैं। राजनीति के तहत जो नेता आते हैं, कोई हडवाड़ो कहता है, कोई मरघटियो कहता है, कोई कुछ कहता है। जब 26 या 28 बीघे का हमारा तालाब है, वहां तक पानी जाने के लिए कोई नहीं कहता, किसी को कोई जरूरत नहीं है। या तो किसानों के खेत छीन लो, किसानों के खेतों में कर दो। परसों गंभीरता से आप देख रहे हैं, आपको भी लगभग 1 घंटा हो गया, आप खुद भी इसमें गिरे हो। यहाँ पे परेशान हो के कोई ना कोई रात में पानी काट देता है भाई के खेत में। परसों रात इन्होंने आके यहाँ पे इतनी गालियां दी हैं, कई बार मुझे गुस्सा आया, भाई यहाँ लड़कियां हैं क्या है, इन्हें जाके कहूँ, लेकिन क्या गलती इनकी? इनके खेत में तालाब थोड़ी है जो ये पानी चलवाएंगे। यानी कि इस समस्या की वजह से जो किसान हैं उनको नुकसान उठाना पड़ा। उसको नुकसान हो रहा है उनका। उन्होंने गन्ना बोया था, उनको मैडा तलक भी नहीं लगा, रात को उसके खेत में पानी कट गया। उन्होंने आके इन्होंने फोन किया, पुलिस की भी गाड़ी आई, रास्ते में रोडे भर गए, 2 घंटे तक बाइक वाले गिरे हैं, वो हुआ। और इससे भी बड़ी समस्या अभी हमारे यहाँ शर्मा जी हैं, मनोज शर्मा, उसके यहाँ शादी थी, इतने मेहमान आए बाहर से, किसी को आसपास का साइड के रास्ते पते तो निकल गया, नहीं यहाँ से वापस हो गए, बोले भाई हम जाते ही नहीं। मतलब गांव में पहुंच गए लेकिन शादी तक नहीं पहुंच पाए। टेंट में नहीं पहुंचे, आधे मेहमान यहाँ से वापस, आधों को हम यहाँ उठा के, हमसे भैया जी बाइक निकल जाएगी, भैया यहाँ पे खड़ी कर दो, लाओ हम निकाले। हम तो यहाँ पे डेली देख रहे बच्चों का जीना, उसका जो भी बाहर से भी आता है, गाँव के तो जो आते हैं, गाँव के तो है ही है, बाहर के भी आते हैं, ऐसी बुरी बुरी गाली दे के निकलते हैं। बहुत बार गुस्सा आता है। बिटियां हैं, 3 बेटियां हैं जो हम जवान हो रही है, वाइफ है, गाली सुनते हैं, इतना गुस्सा आता है, किस किस से लड़ें, क्या करें? मच्छर इसमें आप स्वयं महसूस कर रहे होंगे, 4 बजे से बाद में घर में बैठा नहीं जाता है, मच्छरदानी लगा कर बैठते हैं। पशुओं का बुरा हाल हो रहा है, पशुओं पे कहाँ से मच्छरदानी लगा लें, किस प्रकार से कर लें? जो ये आते हैं, चाहे कोई भी हो, पटवारी आते हैं, कानून आते हैं, या कोई आते हैं, मौजूदा आदमी नेतागिरी आदमी से मिलते हैं, जहाँ वे कहते हैं वैसे ही। कभी कहते हैं इस चक रोड को ले जाओ, नाला अपने खेत में पानी ले जाओ, क्या दिन प्रधान पानी चला लेगा नाले में, उसकी योजना क्या महीने की रह रही। कभी कहते हैं एडवार्डो में ले जाओ इसको, कभी कहते हैं वो, लेकिन जब 26 या 28 बीघे का तालाब हमारा है, उस पर पानी नहीं जा रहा, उस पे गांव का पानी भी नहीं जा पा रहा, उसे मच्छी के लिए जो है दे रखा है, और उसमें ट्यूबवेल चलाई जा रही है पानी के लिए, लेकिन गांव का पानी नहीं जा सकता। मैं आपको ये थोड़ा सा अपने अनुभव से बताता हूँ। MP MLA किस प्रकार का चुनाव हो, हमारे गांव में नेता आए, लगभग शायद किसी गांव में इतने नेता ना आते हों जितने इस गांव के अंदर नेता आते हैं। वोटिंग के लिए घर घर लेडीजों के भी
व्यक्तिगत को भी पैर छू छू कर अजी हम न्यू करेंगे वो करेंगे, लेकिन अब नहीं दिख रहा। हमारा गांव ये इस भारत के अंदर आता ही नहीं, इतना दुखी है ये भारत। चुनाव के समय आपके पास आ रहे हैं, अब आपको जरूरत है। यहाँ पे केवल ये गांव गिनती में जो आता है वो चुनाव के समय आता है, बिन चुनाव का ही गांव नहीं आता नजर में। ये गांव बिल्कुल अलग है, जैसे एक सीमा पर तैनात है ना, उधर मेरठ है, इधर हम मुजफ्फरनगर में है, गांव पार होते ही मेरठ है। तो ये सरहद ऐसी आ रही है कि छोड़ दो इसे, कारगिल की लड़ाई छोड़ दो इसको। जब चुनाव आता है जब भी केवल नेता बूझते हैं, बाद में नहीं बूझता कोई नहीं बूझता जब। तो ये नेता जो है फिर ही क्यों आवे ही ना हमारे गांव में, हमारे गांव को निकाल रहे हैं बिल्कुल यहाँ से। कोई नेता कोई मंत्री किसी प्रकार आवे ही मत यहाँ, ये मैं कहना चाहता हूँ। बिल्कुल देखिए, बड़ी गंभीर समस्या है। इनका घर बिल्कुल यही सामने है। अभी जब हम भी आ रहे थे तो हमें भी यहाँ पे कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा और इन लोगों ने हमारी यहाँ पे मदद की है। अभी आपने एक वीडियो उपलब्ध कराई है, उस वीडियो में स्कूल के बच्चे हमें नजर आ रहे हैं। किस तरह की वीडियो है और किस तरह से मतलब बच्चों को सामना करना पड़ रहा है? जैसे बच्चे आ रहे थे तो एक बच्चा था तो इस पे उतर रहा था, वो जैसे बैग सहित गिरा तो मुझसे बालक आए तो भाई मैं तो डेली का काम हो रहा है इसमें, बच्चे गिर रहे तो एक उसके तहत हमने भी वीडियो बना ली। मगर भाई से कहीं अपना इसका समाधान तो हो। अब यो तो है नहीं 10-15 दिन में कोई चला लगा, इसका ऐसा समाधान हो जो जीवन भरी खत्म हो जाए। जो हम तो झेल रहे, जो आगे जो बच्चे हैं वे ना झेल रहे इस चीज को। ये बड़े हमसे पढ़ने वाले बच्चों को भी मुश्किल हो रही है। हाँ जी भाई, हम तो चलो जंगल गुजारे, हम तो पहुंच चढ़ा कर निकल जाएंगे, बच्चे कहाँ से जाएंगे? बिल्कुल देखिए, बड़ी गंभीर समस्या यहाँ गांव के लोगों के सामने इस रास्ते को लेकर बन गई और लोग भी अभी इस रास्ते से होकर आए हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ? मोहित तंवर भैया नाम। मोहित जी, जिस तरह से अभी देखा हमने कि बुलेट गिरने से बच गई, जी भैया जी। किस तरह की कंडीशन बनी हुई है आप? भैया गांव की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, मच्छर बहुत बुरा पल चुका। तो इस वजह से इस गांव के पानी का निर्धारण यही है कि ये जोड़ में जाना चाहिए। तो बहुत बालक हमारे बच्चे स्कूल जाने में असमर्थ हो रहे हैं, स्कूल बच्चे नहीं जा पा रहे। और भयंकर बहुत ज्यादा भयंकर बीमारी तो आई रही, जब मच्छर पड़ रहे तो भयंकर बीमारी भी आ रही। रिश्तेदार आज सवेरे जब मैं जंगल को जा रहा था, एक रिश्तेदार था पता नहीं किसी का, वो बेचारा वो जा पड़ा। तो बड़ी समस्या सामने है, बहुत बड़ी समस्या है गांव का। उम्मीद बच रही कुछ किसी से कि कोई करा सकता है हल? प्रधान भी नहीं कर पा रहा, विधायक और MP कर सके, ऐसा जो कर सके। किससे उम्मीद ज्यादा? उम्मीद चंदन चौहान से है। क्या लग रहा है वो करेंगे समाधान? हाँ, चंदन चौहान हमारे यहाँ का वो निर्धारण कर देगा पानी का इसका। और मिथिलेश पाल जी। चंदन चौहान के लिए कोई संदेश हमारे माध्यम से? भाई यही है, वे बेचारे एक बार गांव में आकर घूम जा तो इसका पानी का पता लग जाए, वे करवा देंगे। हमारे यहाँ विधायक जो आपका बनी है मिथिलेश पाल, वे भी कर देंगे इसका। बिल्कुल देखिए, क्षेत्रीय सांसद चंदन चौहान से बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन कौन नेता इन लोगों की बात सुन पाता है, किसके कानों तक इनकी आवाज जाती है, ये भी अपने आप में देखने वाली बात होगी और लोगों से भी समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे क्षेत्रीय सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, नेताओं की क्या प्रतिक्रिया है इस समस्या को लेकर? जैसे अभी इन्होंने नाराजगी जाहिर की है कि चुनाव के समय तो हमारे पैर छूते हैं, अब हमें नेताओं की जरूरत है तो गायब हैं। भैया हम वोट देते हैं आंख नीच के, भाजपा को दी। विधानसभा में भी और MP वाले में भी जो है, सोमनाथ तोमर के धोर गए थे मेरठ, उन्होंने DM को फोन करा, SDM को फोन करा, सुनवाई कुछ हो नहीं रही है। MP साहब से भी परसों बात करिए, प्रधान जी ने हमारे सामने जो है, हम तो कह रहे हमारी सुनवाई क्यों नहीं हो रही भाइयों? और हम बिल्कुल लास्ट में कह रहे हैं, अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी ना जी, हम यहाँ मरेंगे, सारे डूब डूब के मरेंगे, इसमें अन्नी जल का मरेंगे। उम्मीद किससे ज्यादा बनी हुई है कि कौन सुन सकता है? उम्मीद तो सारे नेता जो चाहे वो बनवा नहीं रहा, पता नहीं हम भैया हमारे लास्ट में, हमारा बॉर्डर का गांव है जो लास्ट का बिल्कुल जो है, उधर तो मेरठ हो गया जी, इधर मुजफ्फरनगर हो गया, और हम करीबन 10 दिन इतने परेशान है। बच्चे हमारे मेरठ भर्ती है, डॉक्टरों के काले मच्छर ना रात को हमें भी नहीं सोने दे रहे, डंगर भी खा लिया हमारे, तो देखो डंगर फोटो उतारो तुम जाके। हम तो चाह रहे हम किसी जना तो हमें भी इस पानी को कहीं ना कहीं भिजवाओ, उधर 26 बीघा का वो है जोड़, नहीं भैया नाले बनवा के हम भिजवा दो पानी कुछ है। बिल्कुल देखिए, लोगों के अंदर एक दर्द है जो धीरे धीरे सामने आ रहा है। एक बड़ी समस्या का सामना गांव के लोगों को करना पड़ रहा है। बहुत सारे लोगों से हमने अलग अलग प्रतिक्रिया इस समस्या को लेकर ली है, लेकिन देखना होगा कि आखिरकार
नेताओं के और सरकार के और अधिकारियों के कानों पर कब तक इस पूरी समस्या को लेकर जूं रेंगती है और कब तक इस गंभीर समस्या का समाधान होता है।